भूले। ये कहानी है स्कूल में पढ़ाने वाली ऋतु की, जिसका इकलौता सहारा थी उसकी दादी। ऋतु के मम्मी पापा की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी दादी ने ही उसकी परवरिश की। तो बच्चों, आज जो कुछ भी पढ़ाया उसे घर से लिखकर और याद कर आना, ठीक है? स्कूल खत्म होने के बाद ऋतु सीधा अपने घर जाती, जहां उसकी दादी उसकी राह देखती है। दादीमा, ओ दादीमा, बताओ मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? अरे बेटा, क्या लेकर आई हो? आपका पसंदीदा खाना। हाँ, मेरा मन पसंदीदा खाना। अच्छा, मुझे लगा है तुम चावल की खिचड़ी लेकर आई हो। बिल्कुल सही कहा दादी माँ, क्या नाक है। अच्छा, तो ये बता, तुझे ये मिला कहाँ से? शामू घर से दादी माँ। आज उसके घर में लक्ष्मी पूजा थी, वहाँ पेट भर कर खा रहे थे तो मैं इसे घर ले आई। अब हम दोनों मिलकर खाएंगे। लेकिन एक साथ खाने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल भर जाएगा। अगर बुढ़िया का मन पसंदीदा पकवान मैंने अकेले ही खा लिया तो मेरे पेट में ना दर्द हो जाएगा। बदमाश लड़की कहेगी। जिसके बाद दोनों ने खिचड़ी खाई। आज सुबह तेरे फूफा जी घर आए थे, जरूर मेरी शादी की बात करनी है ना? अरे हाँ बिटिया, मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, क्या भरोसा कब क्या हो जाए। उससे पहले मेरा कर्तव्य है कि तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दूं, ताकि तेरी चिंता तो मिटे मुझसे, मेरा घर अच्छे से बस जाए, तभी तो मेरे मरने के बाद मुझे शांति मिलेगी। दादी माँ, आप ही मेरे माँ बाप, मेरे ईश्वर सब आप ही हो, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बिटिया? मेरी शर्त ये है दादी माँ कि शादी के बाद या तो आप मेरे साथ रहोगी या मैं आपके साथ रहूंगी। ऐसा भी कहीं होता है? मुझे अपने साथ रखकर अपना घर संसार कैसे चलाओगी? तुम अपना घर संभालो, मुझे तो उसी में ही शांति मिल जाएगी बेटा। तो ठीक, मैं फिर कभी शादी नहीं करूँगी, मैंने कह दिया। कुछ दिनों के बाद ऋतु की शादी एक शहर के लड़के के साथ हो जाती है। वो काफी उदास थी कि अब उसकी दादी से दूर रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि शादी से पहले उसने अपने होने वाले पति से बात की थी अपनी दादी को लेकर। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी एक बहुत ही अच्छे इंसान के हाथ दी थी। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। अब अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। खबरदार दादी माँ, जो आपने ऐसी बात कही तो, और मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगी ना, तब अपने साथ लेकर जाऊंगी आपको। हाँ, बता देती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखना दादी माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। जिसके बाद ऋतु अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ गांव में दादी माँ दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि क्या रस्म बनाई है कि इतने लाड दुलार से पाली जाने वाली जान कैसे पल भर में पराई हो जाती है, बस एक मेहमान की तरह बनकर रह जाती है। ये क्या बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू बहू की दादी को घर लेकर आने वाला है? देख, मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी अपने घर में नहीं चाहिए। समझ गया ना तू मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन माँ, ये सारी बातें तो शादी से पहले ही तय हो चुकी थी ना, कि ऋतु की दादी हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। वो कुछ मैं नहीं जानती, मैंने बस कह दिया तो कह दिया। वो बुढ़िया मेरे घर नहीं आनी चाहिए। ये सब बातें ऋतु वहीं खड़ी सुन लेती है। उसे काफी बुरा लगा, जिसे लेकर उसकी और उसके पति की काफी बहस भी हुई, लेकिन माँ बेटे की एक ही राय थी। वहाँ गांव में दादी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई। तभी गांव से पड़ोसी काका का फोन ऋतु के पास आता है। हेलो ऋतु बिटिया, तेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, तू एक बार आ जाती तो अच्छा होता बिटिया। ये सुनकर ऋतु के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो भागी भागी अपने पति और सासू माँ के पास जाती है।
और उनसे मिन्नतें मांगती है कि उसे जाने दे, पर उसकी सास साफ मना कर देती है। ये सब सुनकर ऋतु को ऐसा लगा कि ना जाने वो कहाँ फंस गई। जिसके बाद अगली सुबह वो वहां से खुद ही गांव के लिए निकल गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसकी दादी अब गुजर चुकी थी।